life coach Ishneet Sharma from Soul to Soul Talk with Ishneet, and today we are going to discuss something very important on World's Women TV. This is all about female strength. So I want that more of you should watch this program called Motivational Guru, and you should write to me as a life coach that what are your queries and questions and what are the topics that you want me to cover. कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप और डिस्कस करना चाहेंगे मेरे साथ. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पावर ऑफ योर टंग, हाउ टू कंट्रोल योर टंग. किस तरह से हम अपनी ज़ुबान को लगाम दें. हम ऐसा सुनते रहते हैं, ज़ुबान को लगाम दो, है ना. ऐसा बहुत बार लोग एक दूसरे को कहते हुए सुनाई देते हैं. ऐसा क्यों होता है कि कुछ बातें हमारे मुंह से निकल जाती हैं. ऐसा कहा जाता है ना, फ्रेंड्स एक दूसरे को कहते हुए सुनते हैं कि मेरे मुंह से निकल गया, मेरा ये मतलब नहीं था. मुंह से निकल गया इसका मतलब वो तुम्हारे जहन में तो था ना, इसीलिए तो वो मुंह पे आया. आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल योर टंग. ज़ुबान इंसान को राजा भी बना सकती है और रंक भी बना सकती है. अ टंग कैन मेक यू अ पॉपर, अ टंग कैन मेक यू अ प्रिंस एज वेल, राइट. आपकी ज़ुबान पे आप कैसे अच्छा नियंत्रण रखें, इसके बारे में हम आज बात करेंगे. ज़ुबान यानी कि आपका बात करने का तरीका, आपका बात करने का लहज़ा और आपकी बात करने की क्षमता. अगर आप में वाक्पटुता है, अगर आपको बात करना आता है तो आप लोगों का दिल जीत लेते हैं, और अगर आपको बात करना नहीं आता तो आप अपनों को भी नाराज़ कर देते हैं. तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए. अगर हम पर्सनैलिटी की भी बात करें तो हम किसी से मिलते हैं तो हम सबसे पहले उसकी आउटर अपीयरेंस, उसके कपड़े, उसका बैठने का ढंग, उसके बात करने का ढंग, ये सब चीज़ें देखते हैं. पर जो चीज़ साइंटिफिकली हम पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है वो होता है उनका बात करने का ढंग. ठीक कह रही हूँ ना. तो बात करने का ढंग यानी कि क्या, यानी कि आप कैसे अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोते हैं. अगर आप अपनी भावनाओं को सुंदर अच्छे शब्दों में पिरो के कह पाते हैं तो आप दूसरे का दिल कभी नहीं दुखाते. अगर आप अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखते हैं और आपको पता है कि आपने कैसे कहाँ क्या बात करनी है, तो आप ज़िंदगी में इज़्ज़त पाते हैं, आप ज़िंदगी में मान सम्मान पाते हैं. ये चीज़ें आपने सीखनी कैसे हैं. आप जब भी कुछ बोलें सोच समझ के बोलें. पहले सोचो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो. ऐसा हमने बचपन से बहुत कहावतों में सुना है, पर क्या हम ऐसा कर पाते हैं? अक्सर जो हमारे करीबी रिश्ते होते हैं उसमें हम ऐसा नहीं कर पाते. हम इतने ज़्यादा उस रिश्ते में खो जाते हैं कि हम बहुत बार ऐसी कुछ बातें बोल देते हैं जो दूसरे के मन को दुखा देती हैं. तो क्या करना है, इसको एक हैबिट बनाना है. मेक इट अ हैबिट दैट यू फर्स्ट थिंक अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक एंड देन यू स्पीक. हाउ? ऑलवेज क्रिएट पॉजिटिव थॉट अबाउट द पर्सन whom you are going to talk. जिससे आप बात करने वाले हैं, जिस संबंध में बात करने वाले हैं, पहले से सोचें और फिर बोलें. इससे आपकी वो मसल डेवलप हो जाएगी और कभी भी आपको इस चीज़ के लिए शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि मैंने तो सोचा ही नहीं और मैंने बोल दिया, अब उसका दिल दुख गया, अब मैं क्या करूं, राइट. इस चीज़ को अपने बच्चों के साथ भी प्रैक्टिस करें. अगर आप सोच समझ के उनको अच्छे से बात करना सिखाएंगे तो वो डेफिनेटली ऐसे ही इंसान बनेंगे जो कभी अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं खोएंगे. वाणी पे कंट्रोल कब कब इंसान खो देता है. अलग अलग तरह की पावर जब इंसान के पास आती है ना, यानी कि पैसे की पावर या कोई ड्रिंक्स की पावर या कोई ऐसी पावर जिसमें उसे लगता है कि वो कुछ बन गया है, तब वो दूसरों का दिल दुखाने वाली वाणी का इस्तेमाल करता है. इससे क्या होता है, इससे उनकी इज़्ज़त खो जाती है, चाहे वो एक की नज़र में या 10 की नज़र में. ऐसा करना ही क्यों. इसलिए जब भी अगली बार बहुत गुस्सा आए, अपने मन में 1 से 10 तक शांति से काउंट करें. इससे पहले कि कुछ गलत बोल दें, सोचें. जब आप बोलने वाले होंगे और ऐसा करेंगे, आप सिर्फ 10 बार मेरे कहने पे सोच समझ के बोलिए आज सारा दिन में. 11वीं बार आपका दिमाग आपको खुद से इंस्ट्रक्शंस देगा कि सोचे बिना नहीं बोलना है, और ये आपकी धीरे धीरे एक आदत बन जाएगी. जब ये आदत बन जाएगी तो बिलीव कीजिए आपको कभी किसी से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी अपने गलत व्यवहार, अपने गलत शब्दों के लिए. So your tongue has a lot of control. It can make you rule over the lives of others and it can also ruin your own life. So be very careful when you're using your tongue, when you're talking to people. Be as loveful as possible, be as graceful as possible. This is going to take you places.
God bless you all till the time we meet next time. This is Life Coach Ishneet Sharma signing off. And I hope that you understand the power of your tongue and you control your tongue very beautifully. God bless you.